हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई थिंक बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने टिग्नामेंट्री स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था? टिग्नामेंट्री। तो उसमें बेसिक बातें आपको मैंने समझाई थी। बेसिक का मतलब ये बताया था कि जैसे मान लो कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन देता है, जिसे साइन इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन देता है, जैसे साइन बराबर 2/3 है, साइन ए बराबर 2/3 है, देन फाइंड अदर रेशियो। अदर रेशियो का मतलब होता है या अदर टिग्नोमेट्री। जैसे हमारे पास कॉस बचा है, कॉस ए निकालो, है ना, टैन ए निकालो, और इसके बाद में कॉट ए निकालो, कोसेक ए निकालो, सेक ए निकालो। ठीक, इन सब के बारे में आपको पूछेगा। तो ये कैसे करना है, दो तरीके मैंने आपको समझाए। दो तरीके समझाने का मतलब ये होता है कि एक तरीका मैंने बताया कि ट्रेंगल बना के वही हाई स्कूल वाला मेथड लगाओ, पाइथागोरस, वहाँ से कर लो। दूसरा तरीका ये होता है कि आप फार्मूला लगा के कर लो। फार्मूले में मैंने आपको सिखाया है, अभी तक इतना फार्मूला मैंने आपको बताया है। क्या क्या फार्मूला बताया है? अभी तक मैंने आपको ये सिखाया है फार्मूले में कि जो साइन है वो कॉसेक का उल्टा होता है। जैसे साइन ये यहाँ पे लिखा है तो इसको 1/cos लिख सकते हैं। जैसे कॉस ए यहाँ पे लिख दिया जाए तो इसको हम 1/sec लिख सकते हैं। ठीक, और मान लो tan यहाँ पे लिख दिया जाए हमारे पास, तो यहाँ पे 1/cot लिख सकते हैं। ऐसे cot a को 1/tan लिख सकते हैं। तो ये रेसिप्रोकल रेशियो लिख सकते हैं इस तरीके से। और मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हमारे पास 1 होता है। इसी तरीके से सेक स्क्वायर ए, है ना, क्या हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो ये तीन फार्मूले आपके और हैं जो आइडेंटिटी वाले हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से एक फार्मूला मैंने आपको बताया कि साइन 2a बराबर होता है हमारे पास 2 sin a और कॉस ए, 2 sin a और cos a। इतना फार्मूला मैंने आपको सिखाया है। एक आधा और इसी में लिख लीजिए, एक आधा फार्मूला और इसी में लिख। कैसा फार्मूला? cos 2a का फार्मूला याद रखना आपको। cos 2a का फार्मूला होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर ए, एक होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। और भी कई सारे होते हैं, लेकिन एक और 3 फार्मूले होते हैं जो याद ही करना आपको। मतलब कॉस 2a को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब हम आज पढ़ेंगे कि मान कैसे निकालते हैं। मान निकालने का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये हमारे पास बहुत पूछा जाता है, इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए, तो मैं सोचा कि इसको कराता हूँ। मैं उन चीज़ों पे फोकस करूंगा जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करने वाला हूं मैं, है ना। मुझे जानते हो, नहीं जानते हो, कोई बात नहीं। देखिए, आज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट। क्या डिस्कस कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन तो मैथ में कराना ही पड़ता है। बिना कॉन्सेप्ट के बिना क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे? मान लो हमारे पास एक ये होता है, जैसे एक सर्कल ले लो या कुछ भी ले लो, जो भी मानो। जैसे हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है, यानी यक्स अक्ष, यक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं यक्स अक्ष हिंदी में। ठीक, ये होता है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब क्या हो गया हमारे पास? वाई अक्ष। वाई एक्सिस का मतलब क्या हो गया? वाई अक्ष। ठीक, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 0 डिग्री एंगल होता है, एंड 360 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे हमारे पास पाई होता है, नहीं 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे हमारे पास 270 डिग्री होता है। ठीक, ध्यान दो, 0 डिग्री को हम 0 डिग्री ही लिखते हैं, या फिर हम 360 को हम क्या लिखते हैं? 2 पाई लिखते हैं। पाई में अगर हम देखें 90 डिग्री को हम क्या लिखते हैं? π/2 लिखते हैं, और 180 डिग्री को हम क्या लिखते हैं? पाई लिखते हैं। ऐसे 2π/को हम क्या लिखते हैं? 3π/2 लिखते हैं। यानी 270 को हम क्या लिखते हैं? 3π/2। 270 को क्या लिखते हैं हम? 3π/2। इसको पहला चतुर्थांश बोलते हैं। जैसे चतुर्थांश वाली चीज़ें मैंने कॉम्प्लेक्स में आपको बताई है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक,
ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला सेकंड चतुर्थांश, ये वाला थर्ड है, ये वाला फोर्थ है। यहाँ पे होता है ए, यहाँ पे होता है यस, यहाँ पे होता है टी, यहाँ पे होता है सी। इसको ए एस टी सी बोलते हैं। ठीक, ए का मतलब होता है आल, ए का मतलब होता है आल, यस का मतलब होता है आल का मतलब समझ पा रहे हो, ए का मतलब हो गया आल, आल का मतलब होता है, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। जैसे ये देख रहे हैं आप, ए का मतलब आल, आल का मतलब ये होता है जैसे ए फॉर आल, आल का मतलब जितने भी होंगे रेशियो हमारे पास, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया। ठीक, इस साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा क्या होता है कॉट। इसमें सारे के सारे प्लस के होंगे। फर्स्ट में सारे के सारे कैसे होंगे, प्लस के होंगे। सेकंड में यस, यस फॉर क्या होता है साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन और कॉसेक प्लस के होंगे। टी का मतलब टैन, टैन का उल्टा कॉट, टैन और कॉट प्लस के होंगे, बाकी सारे माइनस के होंगे। यहाँ पे साइन कॉस प्लस का होगा, बाकी सारा माइनस का होगा। यहाँ टैन कॉट प्लस का होगा, बाकी सब माइनस का होगा। यहाँ पे लिखा है सी, सी फॉर होता है कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस और सेक हमारे पास कैसे होंगे प्लस के, बाकी सारे के सारे कैसे रहने वाले हैं, माइनस के रहने वाले हैं। क्लियर ये बात, बहुत बढ़िया। अब देखो, जैसे ये मैंने आपको सिखाया और बताया, अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ। ये मैं इसको इधर करता हूँ और इधर सीखिए आप। इसको मैंने ये कहा, यहाँ पे होता है ए एस टी सी, ऐसा होता है। यहाँ पे होता है पाई बाई 2 यानी 90, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई होता है, और यहाँ पे हमारे पास 3 पाई बाई 2 होता है, और साथ में 0 कहो या 2 पाई कहो, वो सारा कुछ यही होता है। जब भी हम मान लो बात करेंगे, ये हमारा 90 डिग्री है, तो हम 90 प्लस थीटा की बात करेंगे तो आगे की तरफ बढ़ेंगे, 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो पीछे की तरफ आएंगे। यानी 90 माइनस थीटा जब भी हम करेंगे तो इस वाले पहले वाले क्वाड्रेंट में आएंगे, 90 प्लस थीटा जब भी हम करेंगे तो इस वाले दूसरे वाले क्वाड्रेंट में आएंगे। ऐसे 180 यहाँ पे है तो 180 माइनस थीटा करेंगे तो दूसरे वाले में जाएंगे, 180 प्लस थीटा करेंगे तो तीसरे वाले में जाएंगे। ऐसे यहाँ पे 270 माइनस थीटा करेंगे तो तीसरे वाले में आएंगे, प्लस थीटा करेंगे तो हम चौथे वाले में आएंगे। ऐसे यहाँ पे है ना, ये वाली हमारे पास 0 और 2 पाई है ना। तो जब हम 360 है ना, मान लो कोई भी एंगल होगा 360 यानी 2 पाई प्लस थीटा जब आप करेंगे तो आप आगे की तरफ बढ़ते हो। आगे हमारे पास कहाँ है, यहाँ पे, और माइनस करोगे तो आप पीछे की तरफ बढ़ोगे। ये बात समझ पा रहे हो। तो एक सर्कल बनाता है ये, किसी तरीके से क्या बनाता है, सर्कल बनाता है। और एक बात ध्यान दो, जब भी हम एक्स एक्सिस पे रह रहे होंगे, कहाँ पे रह रहे होंगे, एक्स एक्सिस पे, यानी इस पे रह रहे होंगे, इस वाली एक्सिस पे, इस वाली एक्सिस पे साइन या कॉस कुछ चेंज नहीं होता है। मतलब सर पहचान नहीं पाए ये बात, क्या कह रहे हो। जैसे मान लो साइन पाई प्लस थीटा लिखा है, साइन पाई प्लस थीटा कुछ भी लिखा है, तो ये जो साइन है यानी साइन 180 प्लस थीटा अगर लिख दिया, ये लिख दो, या फिर साइन 180 प्लस थीटा लिख दो, ये दोनों बात एक ही है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा। अब 180 प्लस थीटा है तो उस हिसाब से हमको देखना है कि यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा। साइन ये बदलेगा नहीं, साइन साइन ही रहेगा। जब 180 होगा या फिर 0 होगा या फिर 2 पाई ऐसा कुछ होगा, मतलब इस लाइन का कोई भी एंगल होगा, इस लाइन का पाई हो या 2 पाई हो, है ना, पाई हो 2 पाई हो 3 पाई हो, ऐसा कुछ भी होगा तो उस केस में ये साइन और कॉस और टैन और कॉट कुछ भी चेंज नहीं होते हैं। लेकिन अगर इस लाइन पे आ गया, इस लाइन पे आया, इस लाइन पे, इस पे आएगा तो ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा, ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा। कैसे, साइन कॉस में होगा, टैन कॉट में होगा, सेक कॉसेक में होगा, कॉसेक सेक में होगा, इस तरीके से चीज़ें चेंज होती रहेंगी। अब मैं एक टेबल के थ्रू आपको समझाता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, जैसे हमारे पास माइनस का प्रभाव देखो, सबसे पहले आप टेबल लिख लो, टेबल में लिखो यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ लिखो कॉस, नहीं यहाँ पे लिखो साइन, यहाँ पे लिखो कॉस, और यहाँ पे लिखो टैन, फिर लिखो कॉट, फिर लिखो सेक, फिर लिखो कॉसेक। ठीक, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखो 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर लिखो 90 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पे लिखो 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर लिखो 90 डिग्री प्लस थीटा, फिर लिखो हमारे पास 180 डिग्री माइनस थीटा,
फिर लिखो 180 डिग्री प्लस थीटा, फिर लिखो 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 मतलब 270, फिर लिखो 270 डिग्री प्लस थीटा, फिर लिखो 360 माइनस थीटा, फिर लिखो 360 प्लस थीटा, बस इतना लिखो। ठीक, ओके। कहानी हम भी कहते हैं, कहानी तुम भी कहते हो, मगर कोई नहीं देखे रवानी हम भी कहते हैं। इस तरीके की एक टेबल डिजाइन कर ली हमने, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं। हमने कहा जब भी 90 पे देखेंगे, देखो ये 90 देखते हैं, 90 वाला, ये 90 प्लस थीटा वाला देख रहे हैं, ठीक। जब भी हम 90 पे देखेंगे, बड़े आराम से पीछे की तरफ आ जाओ, है ना। यहाँ पे एक स्लाइड हम लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, यहाँ होता है ए और यस और टी और सी, यहाँ पे होता है 90। प्लस आएंगे तो यहाँ पे आएंगे, माइनस आएंगे तो वहाँ पे आएंगे, यानी 90 माइनस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में होगा और 90 प्लस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। अब देखो ए का मतलब होता है आल, 90 माइनस थीटा में सारे के सारे कैसे होंगे, प्लस के होंगे। ए का मतलब होता है आल, 90 माइनस थीटा में सारे के सारे कैसे होंगे, प्लस। कहने का मतलब ये कि जब भी लिखा जाएगा साइन 90 माइनस थीटा तो हमारे पास आएगा, हाँ देखो इस लाइन पे मैंने कहा था साइन कॉस में बदलेगा। अगर ये लाइन वाई एक्सिस की दी गई है तो ये क्या होगा, साइन को कॉस में परिवर्तित करेगा और कॉस को साइन में करेगा। ऐसे टैन को एक कॉट में परिवर्तित करेगा और सेक को एक कॉसेक में परिवर्तित करेगा, ठीक। इस वाली लाइन पे चाहे 90 हो या फिर 270 हो, ठीक। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा जब भी इसमें आएगा, पहले वाले चतुर्थांश में आएगा, तो सारे के सारे टिग्नामेंट्री वाले जो रेशियो होते हैं, टिग्नामेंट्री के जो टर्म होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट, सब कुछ प्लस का होता है। तो साइन किस में बदलेगा, कॉस, और ये आ जाएगा थीटा और ये प्लस का होगा। ऐसे मान लो हमारे पास यहाँ tan 90 माइनस थीटा हो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, लेकिन काहे का रहेगा, प्लस का रहेगा। काहे का रहेगा, प्लस का रहेगा। तो कर लेंगे ना। कहने का मतलब ये है जब 90 माइनस थीटा आएगा तो साइन बदलेगा कॉस में, कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि कॉस बदलेगा ना, कॉस साइन में बदलेगा, साइन कॉस में बदलेगा और सारे के सारे प्लस के होंगे, वो मैं लिख रहा हूं। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, लिख दिया। ऐसे कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा। ऐसे सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। वो लिख दिया मैंने। क्लियर है, बताओ भाई ये बात समझ आ रही है कि नहीं। आ रही हो तो बताओ, नहीं आ रही हो तो उस हिसाब से काम किया जाए। अब देखो 90 प्लस थीटा में क्या होता है, 90 प्लस थीटा, बड़े आराम से समझो, बड़े चाव से समझो इसको। 90 प्लस थीटा की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, 90 प्लस थीटा की। यहां होता है ए एस टी सी, ये याद रखना है। ये जहां 90 होता है तो 90 प्लस में आते हैं तो यहां पे हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो जब हम साइन 90 प्लस थीटा की बात करेंगे, बड़े आराम से देखना, तो साइन बदलेगा किस में, कॉस में बदलेगा कि नहीं, और थीटा भी आएगा। लेकिन हमें ये देखना है यहाँ पे क्या है, साइन। तो इस वाले केस में यस का मतलब होता है साइन और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन और कॉसेक जब जब हम लेंगे तब तब ये प्लस का आएगा, बाकी क्या आएगा, माइनस का। तो यहाँ साइन है तो ये प्लस का ही रहेगा। जैसे मान लो tan ले लेते हैं हम, tan 90 प्लस थीटा, ऐसा करेंगे तो tan बदलेगा कॉट में, थीटा आएगा। लेकिन देखो साइन या कॉसेक के अलावा कोई भी रेशियो हो, हमारे पास tan आ गया तो किस में आएगा, माइनस में, यानी माइनस का कॉट थीटा आएगा। ये बात जान पा रहे हो ना। इसी तरीके से सारे हम करेंगे। देखो कैसे, इसमें साइन बदलेगा कॉस में, लिख लो कॉस थीटा, कॉस बदलेगा साइन में, साइन थीटा, tan बदलेगा कॉट में, कॉट थीटा, कॉट बदलेगा tan में, tan थीटा, है ना। सेक बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक थीटा, है ना। कॉसेक बदलेगा सेक में, सेक थीटा। अब देखो माइनस किसके आगे हमको लगाना है, यहाँ पे दूसरे वाले में है। दूसरे वाले में कौन कौन सा, साइन प्लस का होता है और कोसेक प्लस का होता है। तो साइन जहां पे है उसके आगे प्लस लगा दो
और कॉसेक जहां पे उसके आगे प्लस लगा दो, बाकी सारे कैसे हो जाएंगे माइनस के, बाकी सारे कैसे रहेंगे माइनस के रहेंगे। समझ में आई बात कि नहीं, बाकी सारे कैसे रहेंगे माइनस के। तो कॉसेक यहाँ पे है और साइन यहाँ पे, दोनों के आगे प्लस कर दिया, बाकी सारे के सारे कैसे हैं हमारे माइनस के हैं। समझ में आया। अब 270 वाला देखो, 270 पे भी मामला बदलता है, 270 पे भी मामला बदलता है। फिर से इसमें वही रहेगा साइन कॉस टेन कॉट, 270 कहो या 90 कहो, जब भी हम y एक्सिस पे रह रहे होंगे, y एक्सिस का एंगल ले रहे होंगे, तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, ऐसे परिवर्तित होते चला जाएगा। ठीक है, तो जब परिवर्तित होता हुआ चला जाएगा साइन कॉस कॉस साइन, इस तरीके से चीजें बनती चली जाएंगी, तो हम वही लिख देंगे, प्लस माइनस देख लेंगे किस में करना है। तो यहाँ पे लिखो साइन का कॉस थीटा, यहाँ पे भी लिखो साइन का कॉस थीटा, प्लस माइनस कहाँ लिखना वो बता दूंगा। कॉस का लिखो साइन थीटा, यहाँ पे लिखो साइन थीटा। ठीक, टेन का लिखो कॉट थीटा, यहाँ पे भी लिखो कॉट थीटा। कॉट का लिखो नहीं, कॉट का लिखो टेन थीटा, यहाँ पे भी लिखो टेन थीटा। सेक का लिखो कोसेक थीटा, यहाँ पे भी लिखो कोसेक थीटा। ठीक, कोसेक का लिखो सेक थीटा, यहाँ पे भी लिखो सेक थीटा। अब देखिए प्लस माइनस की बात है वो मैं सिखा रहा हूं, देखिए आराम से समझिए, देखो समझो, यहाँ A था, यस था, T था और C, हम 270 की बात कर रहे हैं। 270 प्लस आओगे तो 270 प्लस थीटा यहाँ पे आएगा और 270 माइनस थीटा यहाँ पीछे की तरफ आएगा, 270 माइनस थीटा। तो इस केस में T लिखा है, T लिखा है, T का मतलब होता है tan, और tan का जस्ट अपोजिट क्या होगा कॉट। यहाँ C, C का मतलब होता है cos, cos का जस्ट अपोजिट sec। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम 270 प्लस थीटा कर रहे होंगे तो उसमें कॉस और सेक प्लस का होगा, बाकी सारा काहे में होगा माइनस का होगा। जब हम 270 प्लस थीटा कर रहे होंगे तो उसमें कॉस और सेक प्लस का होगा, बाकी सब क्या होंगे माइनस के होंगे। देखो 270 प्लस थीटा कर रहे हैं, अब यहाँ देखो कॉस हमारा यहाँ पे है, सेक हमारा यहाँ पे है, यही दोनों प्लस होंगे। कॉस के आगे यहाँ आ जाओ प्लस लगा दो, है ना, सेक के आगे यहाँ आ जाओ प्लस लगा दो, बाकी सारा कुछ माइनस का होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब सेक 270 प्लस थीटा क्या होगा हमारे पास प्लस का कॉसेक थीटा होगा, ऐसे कॉस 270 प्लस थीटा क्या होगा हमारे पास प्लस का साइन थीटा होगा। ठीक है, ऐसे tan 270 प्लस थीटा माइनस का कॉट थीटा होगा। क्लियर है, ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया अगर समझ पा रहे हो तो। अब देखो ये 270 माइनस थीटा वाले में देख लेते हैं, जब माइनस में जाओगे तो यहाँ आओगे पीछे की तरफ, पीछे tan और कॉट प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। तो tan और कॉट कहाँ ये देख लो, tan हमारा ये है, कॉट हमारा ये है, ये प्लस का होगा, ये प्लस का होगा, यानी ये प्लस का होगा, और ये हमको यहाँ का tan कॉट देखना है, यहाँ का tan कॉट नहीं देखना है, यहाँ का tan कॉट देखना है, यहाँ का tan कॉट नहीं देखना है। बहुत बढ़िया, बाकी सब के आगे माइनस लगा दो, माइनस 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 माइनस। क्लियर है, ओके, गॉट माई पॉइंट, वेरी गुड। अब जब 180 प्लस थीटा करेंगे या 180 माइनस थीटा करेंगे तो इसमें साइन कॉस कुछ चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ साइन है, साइन 180 माइनस थीटा क्या आएगा साइन थीटा आएगा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या आएगा कॉस थीटा आएगा, टेन 180 माइनस थीटा क्या आएगा टेन थीटा आएगा, है ना। तो इस तरीके से लिख लो सारा कुछ, फिर प्लस माइनस कहाँ लगाना वो मैं बता दूंगा। ठीक है, देखो जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया साइन है तो साइन ही रहेगा, बदलेगा नहीं, साइन थीटा, कॉस है तो कॉस थीटा, टैन है तो टैन थीटा, कॉट है तो कॉट थीटा, है ना, फिर सेक है तो सेक थीटा, कोसेक है तो कोसेक थीटा। ऐसा सेम काम इसमें लिख लो, साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस की बात है वो लगा लेते हैं। अब 180 पे आओ, देखो पीछे देखो, पीछे देखो भाई, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, 180 ये होता है ये यस टी सी, ये मतलब आल सारे के सारे, यस मतलब साइन कोसेक, टी मतलब टेन कॉट, सी मतलब कॉस और सेक। 180 कहाँ है, यहाँ पे है। 180 माइनस जाएंगे तो पीछे की तरफ, प्लस आएंगे तो यहाँ, यानी 180 प्लस थीटा और यहाँ हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो जब भी प्लस में आएंगे 180 प्लस थीटा, उस केस में टेन और कॉट प्लस का होगा, बाकी सब माइनस का।
देखो जब भी हम प्लस में आएंगे तो tan और cot ये लिखा है, tan ये है और cot ये है, तो इसके सामने यहाँ पे आ जाओ, ये दोनों प्लस के होंगे। हमको ये वाला tan cot देखना होता है, बाकी सारे माइनस के होंगे। जब हम माइनस में आएंगे, देखो माइनस में तो हम यहाँ पहुंचेंगे 180 माइनस थीटा, इसमें साइन और कॉसेक हमारे पास प्लस का होगा, बाकी सब माइनस का होगा। साइन कहाँ है, देखो साइन यहाँ है, कॉसेक कहाँ है, यहाँ पे। इन दोनों को माइनस करो, मतलब इसको माइनस करना है कॉसेक के सामने, साइन के सामने, इसको नहीं प्लस करना है, बाकी सारे क्या होंगे, माइनस के होंगे। क्लियर? ये टेबल समझ पा रहे हो मैं जैसे बना रहा हूँ? बड़ी मेहनत लग रही है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में सारी चीजें आएंगी, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा के बारे में हम आपसे बात करते हैं। 360 में भी देखो 90 वाले में और 270 वाले में साइन कॉस होता है, कॉस साइन होता है, टैन कॉट होता है, कॉट टैन होता है, सेक कॉसेक होता है और कॉसेक सेक होता है। लेकिन इस वाले केस में 180 में 360 में ऐसा नहीं होता है। 180 और 360 में चीजें बदलती नहीं है। कहने का मतलब यह है साइन हमारे पास वही काम यहाँ भी रहेगा, साइन थीटा साइन, यहाँ पे साइन थीटा, मतलब साइन 360 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस आएगा कि माइनस, ये बाद में बताऊंगा। और साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। ऐसे यहाँ पे लिख लो कॉस थीटा, यहाँ भी लिखो कॉस थीटा, यहाँ पे लिख लो आप टेन थीटा, यहाँ पे भी लिख लो आप टेन थीटा, यहाँ लिख लो आप कॉट थीटा, यहाँ भी लिख लो आप कॉट थीटा। फिर यहाँ पे सेक है तो सेक थीटा, ये भी आ जाएगा सेक थीटा। यहाँ कॉसेक है तो कॉसेक थीटा, यहाँ भी आ जाएगा कॉसेक थीटा। ये ऐसा हमने लिख लिया। अब प्लस माइनस की बात है वो मैं कर दे रहा हूँ। देखो इधर आ जाओ, फिर से एक बनाओ, फिर से एक बनाओ, ASTC 360 यहाँ पे होता है। हम जब प्लस में जाएंगे तो यहाँ आएंगे, माइनस में जाएंगे तो यहाँ आएंगे, यानी 360 प्लस थीटा यहाँ पे होगा, 360 माइनस थीटा यहाँ पे होगा। यहाँ पे जब प्लस में जाएंगे तो सभी प्लस के होंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं, सभी प्लस के होंगे। यानी जब प्लस में जाएंगे हम, प्लस में जाएंगे तो सभी प्लस के होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देना। मतलब ये जो लिखा मैंने सब कुछ सही लिखा है। माइनस वाले में आ जाओ, जब यहाँ आएंगे माइनस वाले में तो यहाँ कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस और सेक प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस का होगा। कॉस हमारा ये दिया गया है, सेक हमारा ये दिया गया, कॉस के सामने ये प्लस का होगा, सेक के सामने ये प्लस का होगा, बाकी सारा कुछ माइनस का होगा। खत्म। तो दिस इज अवर टेबल। इसके बेसिस पे हम सवालों को फाइंड करेंगे और लगाएंगे और कोशिश करेंगे। अब देखो सवाल कैसे बनेगा। सबसे पहला सवाल आया साइन 151 पाई/6। ये सवाल मैं लिखता हूं, लिखो सवाल। सबसे पहला सवाल आया साइन 151 पाई/6। ये हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है इसका मान निकालो। 151 पाई/6 का मान निकालो, कितना आएगा। या फिर बोलेगा साइन 45 और 30 डिग्री का मान निकालो, ठीक। या फिर ये बोलेगा, आपको ये क्वेश्चन देगा या फिर ये क्वेश्चन देगा, दोनों में से किसी एक का मान आपको निकलवाएगा। कैसे करेंगे, देखो पाई में तोड़ना थोड़ा हमको आसान लगता है, तो मैं पाई में तोड़ के आपको बताऊंगा कैसे। जैसे 151 पाई/6 लिखा है 151, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 151 को 150 प्लस पाई, ऐसे 151 को 150 पाई प्लस का पाई लिख सकते हैं /6, ऐसे तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। क्या हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, 150 पाई/6 प्लस का पाई/6, ऐसा तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। इसको काटो, 3 दूनी 6 हो गया और ये हो गया 3 × 5 = 15, 50 पाई हो गया। 2 से काटोगे तो 25 पाई आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 पाई प्लस पाई/6। बड़े आराम से समझना, 25 पाई प्लस पाई/6 अलग अलग बस तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। ऐसा कर सकता हूँ, बिल्कुल सर आप कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, साइन लगा हुआ है तो साइन लगा लेंगे। तो इधर आ जाएगा हमारे पास साइन 151 पाई/6 बराबर, ये आ जाएगा हमारे पास साइन 25 पाई प्लस का पाई/6। देखो 360 पाई का अगर मल्टीपल है, 360 पाई का मल्टीपल है तो कोई फर्क उसको पड़ता नहीं है, यानी 2 पाई का वो मल्टीपल होना चाहिए। देखो 360 को हम कितना लिखते हैं, 360 को हम 2 पाई लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं। तो 2 पाई का मल्टीपल कितना होगा, 12 से अगर गुणा कर दें तो 24 होगा, 25 तो नहीं हो सकता किसी भी हालत में। तो इसको हम क्या करेंगे, साइन,
इसको हम लिखेंगे 24 पाई प्लस का पाई अलग कर देंगे, 24 और 1 25 पाई हो गया, प्लस का पाई बाई 6, इसको एक एंगल मान लेंगे और ऐसा कर देंगे, कर सकते हैं। अब ये हो गया साइन 360 टाइप का हो गया, क्योंकि ये 360 का मल्टीपल है। साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, देखो पीछे टेबल में आओ, साइन 360 प्लस थीटा हमारे पास साइन थीटा ही होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब ये है कि साइन 360 प्लस थीटा जब करेंगे आप, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा साइन थीटा का मान कौन है, पाई प्लस पाई बाई 6 है। थीटा का मान कौन है, पाई प्लस पाई बाई 6 है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको साइन मिलेगा, यहाँ पे स्टार बना के लिख लो, और यहाँ पे 2 के पाई प्लस थीटा होगा, तो ये ऑलवेज क्या आता है, साइन थीटा आता है। फॉर ऑल के का कोई भी नेचुरल नंबर हो, कि कोई भी नेचुरल नंबर हो, साइन 2 के प्लस पाई थीटा के, देखो यहाँ पे कितना है, 12 काम कर रहा है ना, 12 के का मान क्या है, 12। अरे इसको छोड़ो, ऐसे देखो, साइन 360 प्लस थीटा क्या बनता है, साइन थीटा, वो लिख लिया, कहाँ से देखा, पीछे वाली टेबल से देखा, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, अब देखो साइन 180 प्लस थीटा है, देखो साइन, ये रहा साइन 180 प्लस थीटा, ये रहा साइन 180 प्लस थीटा क्या आता है, आंसर में माइनस साइन थीटा आता है। साइन 180 प्लस थीटा आंसर में क्या आता है, माइनस साइन थीटा आता है। तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, माइनस का साइन पाई बाई 6 लिख लेंगे, पाई बाई 6 मतलब 180 बटे 6, 6 तियाँ कितना होता है 18, तो 360, यानी साइन कितना हो गया, माइनस का 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, तो माइनस का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1/2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ पा रहे हो, जान पा रहे हो, चीज़ों को करने का प्रयास कर पा रहे हो कि नहीं, बताओ, है ना। अब जैसे मान लो यहाँ तुम ऐसे सोच सकते हो, जैसे साइन 180 प्लस थीटा, जैसे 180 हमारे पास पाई यहाँ होता है, यहाँ पे लिख लो ऐसे ASTC, प्लस करेंगे तो हम यहाँ आएंगे, प्लस करेंगे तो यहाँ पे टैन और कॉट है, यहाँ पे टैन और कॉट है, टैन और कॉट के अलावा कुछ भी आएगा माइनस का होगा, यहाँ साइन आ गया, टैन और कॉट नहीं आया तो माइनस लगा दिया, तो ये साइन थीटा हो गया। थीटा कितना है, पाई बाई 6, थीटा कितना है, पाई बाई 6। जान पाए रहे हो कि ना, बताओ, बात बुद्धि में पढ़ रही है कि ना, पढ़ रही, बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल देखो, कॉस 19 पाई बाई 4 लिखो, दूसरा सवाल लिखो, कॉस 19 पाई बाई 4, कॉस 19 पाई बाई 4, इसको सॉल्व करो। ये क्वेश्चन पूछेगा या फिर ऐसे आएगा, पाई बाई 4 को आप क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 45 ही तो होता है, यही 180 बटे 4 करोगे तो 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 45 से तो आएगा। तो ये ऐसा दिया जा सकता है, कॉस 45 डिग्री गुणे 19, अब जब गुणा कर दोगे जो आए, मान लो कॉस, है ना, ये 45 और 19 का गुणा करोगे क्या आएगा, 9 पचे 45 हो गया, 9 चौक 36, 36 और 4 कितना हो गया 40, 1 पंचे 5, 1 चक्कू 4, 5 5 8, है ना। तो ये कास 855 का मान आपसे पूछेगा तो आप ऐसे ही निकालोगे, कास 855 का मान पूछे या कॉस 19 पाई बाई 4 का मान पूछे, सेम तरीके से आप काम करोगे। कैसे करोगे, देखो 19 पाई है, बहुत बढ़िया। जब भी इस टाइप का कुछ भी दिया जाए 19 पाई या कुछ पाई बाई 4, तो इसको क्या करो, एक में तोड़ दिया करो, 18 पाई प्लस पाई, ऐसे लिखो 18 पाई प्लस पाई बाई 4, ऐसे कर लो। फिर इसको और तोड़ो, तो 18 पाई बटे 4 ऐसे हम तोड़ सकते हैं, प्लस का पाई बटे 4 लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब इसको काटो, 2 दूनी कितना होता है 4, 2 नाम कितना होता है 18, तो ये हो गया हमारे पास 9 पाई बटे 2, ये कितना हो गया 9 पाई बटे 2 प्लस का पाई बटे 4, ऐसा आ गया। अभी हमारा काम बना नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको और तोड़ेंगे। मतलब हमारे पास इसको और तोड़ने का तरीका ये है, इसको 8 पाई प्लस पाई कर दें 9 को, और बटे 2 लिखा है लिख दें, ये पाई बटे 4 है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहे, इसको अलग तोड़ोगे तो ये आ जाएगा 8 पाई बटे 2 प्लस का हो जाएगा ये पाई बटे 2 प्लस का हो जाएगा पाई बटे 4, 2 चक्कू कितना हो गया 8, ये हो गया 4 पाई प्लस का पाई बाई 2 प्लस का पाई बाई 8, ऐसा हो गया। इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, बड़े आराम से समझिएगा। तो हमारे पास हुआ क्या, हमारे पास हुआ ऐसा कि 19 पाई बटे 4 को हमने लिख दिया इधर 4 पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8,
कहने का मतलब इसे 2 पाई का मल्टीपल एक बनाना होता आगे। तो देखो ये 2 पाई का मल्टीपल है, मल्टीपल का मतलब कि 2 का गुणा होना चाहिए। जैसे 4 है, 4 में 2 से गुणा कर देंगे तो 4 आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ क्या लेना था, कॉस लेना है, दोनों तरफ क्या लेना है, कॉस, कॉस ले लो। तो हम जब कॉस लेंगे, कॉस 19, हम लेंगे कॉस 19 पाई बटे 4, इधर लेंगे हम कॉस 4 पाई प्लस का पाई बटे 2 पाई बटे 8, ऐसा ले लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। पाई बटे 2 प्लस का पाई बटे 8, इस तरीके से कर लेंगे। अब देखो कॉस 360 प्लस पाई, कॉस 360 प्लस पाई, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे था ना 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, सारे पाई यही होंगे। 4 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ ये यस टी सी होता है, यहाँ पे सारे प्लस के होंगे। चूंकि 4 पाई है तो कॉस कॉस में ही रहेगा, आ जाएगा थीटा हमारा पाई बाई 2 प्लस का पाई बाई 8, ऐसा आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब देखो पाई बाई 2 प्लस का क्या आ गया हमारे पास, पाई बाई 8 आ गया। 8 का है लिख रहे हो यार, गड़बड़ कर दिया ना मैंने, यहाँ 8 थोड़ी है यार, पाई बाई 4 है, तुम 8 लिखवा दे रहे हो हमसे। पाई बाई 4 करो इसको, ये लिखा है ना पाई बाई 4 यार, 8 करवा दिए, गड़बड़ कर गया मैं। यहाँ पे लिखो 4, भाई मान नहीं आएगा ना, यहाँ पे लिखो 4, इसको हटाओ, यहाँ पे लिखो 4, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये बन गया cos 90 प्लस थीटा, पाई बाई 2 कितना होता है, 90 होता है कि नहीं, होता है ना भैया, cos 90 प्लस थीटा बन गया। अब जब 90 प्लस थीटा बना तो हमारी आंखें खुली, देखो 90 कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, प्लस करेंगे तो आगे की तरफ आएंगे, यहाँ पे साइन और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, साइन और कॉसेक प्लस के होंगे, बाकी सारे के सारे कैसे होंगे, माइनस के होंगे, साइन और कॉसेक प्लस के होंगे। तो यहाँ पे देखो ना तो साइन है ये और ना ही कॉसेक है, ना तो ये साइन है ना तो कॉसेक है, तो ये प्लस का तो हो नहीं सकता क्योंकि ये कॉस का है, तो माइनस का होगा और कॉस बदल जाएगा किसमें, साइन में, और साइन पाई बाई 4 आंसर आएगा। आपको ध्यान रखना है ये वाला साइन नहीं देखना है, सोचो कि सर यहाँ तो साइन आ गया, आपने प्लस का है नहीं लगाया, अबे गधा, यहाँ कॉस है, कॉस का उल्टा साइन होगा क्योंकि 90 और 270 पे मान बदलता है, 90 और 270 पे अगर मान बदलेगा तो कॉस ये देखोगे ये साइन है कि नहीं, ये साइन नहीं है, अगर साइन नहीं है तो ये साइन में बदल के माइनस का आ जाएगा। अगर ये कॉस जो है ये साइन होता या कॉसेक होता तो हम प्लस का रखते, अदरवाइज हम माइनस का ही रखेंगे, ये बात समझो, दिमाग लगाओ इस बात पे यार तुम। हो गया 45 का मान क्या होता है, 1/√2, साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2, तो इसका मान क्या आ गया, माइनस का 1/√2। समझ पाए रहे हो, सवाल लगाए ले हो कि ना लगाए ले हो, यूं बताओ खाली हमका, तुम लगाए ले हो ना, बस काम खत्म हो गया। देखो आगे बढ़ो, तीसरा क्वेश्चन, tan 7 पाई बटे 4, इसका मान निकालना है, 7 पाई बटे 4, इसको कैसे लिखेंगे, tan 7 पाई बटे 4, हाउ टू राइट, कैसे लिखेंगे इसको भैया मुन्ना लल्ला, बताओ भाई। कि इसको ऐसे तो भी लिख सकते हैं, tan जैसे 2 पाई माइनस पाई बाई 4, ऐसे 4 दूनी 8 हो गया, 8 पाई से अगर 1 पाई घटाओगे तो 7 पाई बटे 4 नहीं आ जाएगा, बस हो गया खत्म। लिख सकते हैं ना, तो ये देखो क्या बन गया, ये हो गया हमारे पास ASTC, ऐसा होता है, ASTC होता है कि नहीं, होता है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ 2 पाई यहाँ पे होता है, माइनस करेंगे तो हम पीछे की तरफ आएंगे, यहाँ पे कॉस और सेक क्या होता है हमारे पास, कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों प्लस के होते हैं, ना तो यहाँ पे कॉस है ना तो यहाँ पे सेक है, तो हम माइनस पहले से लगा देंगे, चूंकि ये tan है 2 पाई में है तो tan ही रहेगा और साथ में पाई बाई 4 आ जाएगा, tan पाई बाई 4 का मान क्या होता है, 1, खत्म, आंसर इज -1। समझ आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल देखो, सवाल देखते रहो, सवाल समझते रहो। सवाल है हमारे पास साइन, क्वेश्चन है हमारे पास, लिखो क्वेश्चन है हमारे पास साइन माइनस का 11 पाई बटे 6, या फिर ये पूछेगा आपसे साइन माइनस का 330 डिग्री का मान बताओ, ये सवाल आएगा, कैसे करेंगे आप, कैसे करोगे। आपको ये मैंने बताया नहीं कि जो साइन होता है
वो माइनस थीटा अगर लगा हो तो हम उसको साइन थीटा लिखते हैं माइनस का। कॉस होता है माइनस थीटा हो तो कॉस पे माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी वो प्लस का ही बना रहता है। ऐसे सेक हो और माइनस थीटा हो, सेक पे भी माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सेक थीटा बना रहता है। बाकी चाहे कॉसेक हो माइनस थीटा लिखा है तो हम माइनस का कॉसेक थीटा लिखेंगे। चाहे आपके पास टैन हो माइनस थीटा लिखा है तो हम माइनस का टैन थीटा लिखेंगे। चाहे आपके पास कॉट हो और माइनस थीटा लिखा है, चाहे आपके पास कॉट हो और माइनस थीटा लिखा है तो हम माइनस का कॉट थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे साइन है और माइनस लगा हुआ तो माइनस बाहर ले लो और ये आ जाएगा साइन 11 पाई बटे 6। हमको पाई वाले करने में थोड़ा सा आनंद आता है, क्योंकि नीचे 6 है ऊपर कितना है 11, तो 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 हो जाएगा और 12 से 1 घटा देंगे तो 11 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है माइनस का साइन 6 का गुणा 2 में करोगे, यानी 2 पाई यहाँ लिख दो। घटा दो किससे, 1 पाई घटा दो, घटा दिया, बटे कर दो 6 का गुणा 2 में 12 पाई, 1 घटाओगे 11 पाई बटे 6, तो ये कुछ और नहीं लिखा 11 पाई बटे 6 लिखा है। और चूंकि ये 2 पाई आ गया, चूंकि ये 2 पाई आ गया और जैसे ही 2 पाई आता है, समझिए इस बात को, जैसे ही 2 पाई आता है, 2 पाई हमारा 0, 2 पाई, 4 पाई, जितने पाई हैं सारे यहाँ रहते हैं। इवन वाले जितने पाई हैं उनका मल्टीपल इस वाली लाइन पे इधर रहता है और रहता है। अरे भाई यार पेन वेन टूट जाएगा, फिर पढ़ाएंगे आपको कैसे हम। ठीक है, अब समझो 2 पाई माइनस है तो ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे, हम नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पे ये एस टी सी होता है, यहाँ पे कॉस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सारे के सारे कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं। कॉस और सेक होते हैं प्लस के, बाकी सारे के सारे कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं। तो यहाँ पे ना तो कॉस है ना तो सेक है, तो साइन है, साइन तो बदलेगा नहीं, साइन पाई बाई 6 आ जाएगा। लिख लो, कॉस है ना तो सेक है, माइनस का आएगा, चूंकि ये माइनस पहले से लगा हुआ है, ये माइनस पहले से लगा हुआ है, ये माइनस का आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब तुम ऐसे लिख सकते हो, ये माइनस का है और ये माइनस का आएगा, साइन पाई बाई 6, माइनस माइनस होगा प्लस, तो साइन पाई बाई 6। साइन 6 तियां कितना होता है 18, 30 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कहानी खत्म, पैसा हजम, लो हो गया। इतने था, समझ पा रहे हो ना, बात बुद्धि पल्ले में पड़ रही है कि नहीं। आप पाई में कन्वर्ट करो, पाई से क्वेश्चन करना थोड़ा आसान बन जाता है, मुझे ऐसा लगता है। चाहो तो इसको लिख लो भाई, 360 को गुड़ा उड़ा करके वैसे लिखो, फिर कर सकते हो। एक क्वेश्चन और लिखो, tan माइनस का 13 पाई बटे 4, लिखो भाई क्वेश्चन, tan माइनस का 13 पाई बटे 4, ये क्वेश्चन है। या फिर इसको और करके लिखो, tan माइनस का 585 डिग्री, इसको लिखो। कैसे करेंगे बताइए। अब देखो tan 13 पाई है, tan माइनस का है तो माइनस बाहर आ जाएगा और 13 पाई बटे 4 कर दो। ठीक, 4 का गुणा अगर हम 3 में कर दें तो 12 पाई हो जाएगा, और 12 में 1 पाई ऐड कर दें तो 13 पाई नहीं हो जाएगा। समझो, 4 का गुणा 3 में कर दें तो 12 पाई होगा, 12 में 1 ऐड कर दे तो 13 पाई नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि माइनस लगाओ और tan लिखो, 4 में 3 से गुणा करोगे तो 3 पाई यहाँ पे लिख दो, 4 में 3 से गुणा करोगे तो 12 होगा, 4 में 3 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 12 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 4 में 3 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 12 होगा, और 12 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा, 13 होगा। किससे गुणा कर रहे हो वो यहाँ पे लिख दो, 4 में 3 से गुणा 12, 12 में 1 जोड़ोगे 13 बटे 4, यही तो लिखा है, क्या समस्या। इसको थोड़ा और समझाओ, tan ये लिखो 2 पाई, क्योंकि हमें 2 पाई का मल्टीपल चाहिए, 3 पाई नहीं चाहिए, तो यहां से 3 पाई को 2 पाई प्लस पाई लिख सकते हैं और पाई बाई 4 ऐसा अलग कर सकते हैं, कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। tan 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है, tan 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है उसके बारे में हमको सोचना है। tan 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है इसके बारे में हमको सोचना है और काम करना है। आंसर आपके कदमों में रखा होगा। देखो मैं बताता हूं, जब भी tan आता है, समझिए, जब भी 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो या कुछ और हो तो ये यहाँ पे होता है। 2 पाई प्लस है तो ये हो गया ये एस टी सी, हम प्लस है तो इधर आएंगे, इधर में सारे के सारे प्लस के होते हैं, यानी प्रभाव नहीं पड़ेगा। माइनस लगा लो, tan है लिख लो, और 2 पाई हटा के जितना बचा यानी थीटा वाला पार्ट वो लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
अब देखो फिर आ गया tan 180 प्लस थीटा। 180 कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। 180 प्लस करोगे तो आप आगे की तरफ आओगे, आगे की तरफ ऐसे आगे। इसमें जब आओगे तो यहाँ पे tan और cot प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के होते हैं। tan और cot प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के होते हैं। यहाँ पे tan ही दिया है, यहाँ पे tan ही दिया तो ये प्लस का होगा। अब ये मत सोचना कि ये माइनस हट जाएगा तो प्लस का होगा, गधे, ये पहले से माइनस लगा हुआ है। ये माइनस लगा लो, ये प्लस का होता है। चूंकि पाई पे tan में चेंज नहीं होता है, ये हमारे पास आएगा π/4, ऐसा आ जाएगा। आएगा कि नहीं, आ जाएगा। tan π/4 का मान क्या होता है, -1, यानी tan 45 डिग्री का मान -1 नहीं होता, 1 होता है। माइनस पहले से लगा तो हमने लगा दिया। क्लियर, ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब जैसे एक और है हमारे पास, 2 सवाल, वो अपने आप करोगे। मैंने इतने सारे बहुत सवाल आपको समझा दिए, 2 सवाल आप और लिखिए। क्वेश्चन करें, cos 19π/6, cos 19π/6 का मान आपको निकालना है, या फिर ये दिया जाएगा cos 570 का मान निकालो। ठीक। दूसरा है tan 11π/6 का मान आपको निकालना है ना, 11π/6 का। इसका आंसर जो आएगा वो माइनस का √3/2 आएगा। इसका आंसर जो आएगा वो माइनस का 1/√3 आएगा। ये आंसर लिखे हैं, ये आपको अपने आप करना है, ये कोई बताएगा नहीं, ये अपने आप आपको लगाना है। ठीक। एक क्वेश्चन और करा था, देखो ये हो गया। ये मान अब निकाल लेंगे, मुझे लगता है इतना मैंने क्वेश्चन करवा दिया और सब कुछ बता दिया, तो मान तो आप निकाल ही लेंगे। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट, इस टाइप का क्वेश्चन है, प्रूव दैट इन ट्रायंगल ABC, है ना, एक ट्रायंगल है ABC, तो सारे के सारे एंगल बन रहे होंगे। एक ट्रायंगल है ABC, तो उसमें अगर आपसे प्रूफ करने को पूछे कि tan A + B/2 बराबर cot C/2 बराबर cot C/2, cot C/2, प्रूफ दैट। प्रूफ दैट का मतलब ये होता है कि LHS को RHS के बराबर करना है, LHS को RHS के बराबर करना है। प्रूफ दैट का जस्ट सिंपल मतलब ये होता है कि LHS = RHS। देन यहां से उठाओ LHS उठाओ, LHS उठाएंगे तो हमारे पास लिखा है tan A + B/2, ये लिखा गया है। जब भी हम बात ट्रायंगल की करते हैं, कोई भी ट्रायंगल लेते हैं, उसमें एंगल होते हैं ABC, तो उन तीनों एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। 180 होने का मतलब उसे हम पाई लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ पर A + B है, A + B बराबर हम π-C कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे A + B की जगह पे हम π-C लिख सकते हैं, A + B की जगह पे हम π-C लिख सकते हैं? सर आप बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं है इस बात में। तो क्या ये हमारे पास ऐसा नहीं आ जाएगा, tan π/2 अलग कर लो, -C/2 अलग कर लो। tan 90 - थीटा क्या होता है, कितनी बार बताया है, 90 हमारा यहाँ होता है, माइनस करेंगे तो पीछे की तरफ आएंगे। यहाँ पे A होता है, यहाँ पे S होता है, यहाँ पे T होता है, यहाँ पे C होता है। 90 - थीटा पीछे की तरफ आएंगे, और जब भी पीछे की तरफ आएंगे तो वो हमारे पास क्या रहता है, tan cot में बदल जाता है, और सारे के सारे प्लस में रहते हैं। तो tan बदल दो cot में और C/2 कर दो, और हमारे पास ये आ गया RHS, बाकी ये प्लस का रहेगा, बस हो गया। तो इस तरीके से कोई हो सकता है 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप का खूब आता है कि tan A + B/2 या cot C/2 अगर ऐसा ट्रायंगल वाइज दिया गया है तो हम कैसे वर्क करेंगे, और कैसे देखेंगे, और कैसे लिखने का प्रयास करेंगे, कैसे जानने का प्रयास करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओ माई गॉड। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि क्वेश्चन अगर कोई है तो ऐसे बना दे क्वेश्चन कि इन ट्रायंगल ABC, बड़े आराम से देखना, यहाँ पे लिख दे sin A + B/2, है ना, प्रूफ दैट sin A + B/2 तो हो जाएगा π/2, साइन हो जाएगा cos में, cos C/2, ये क्वेश्चन बन सकता है। या इसी तरीके से एक क्वेश्चन tan और cot में बना, ABC प्रूफ दैट cosec A + B/2,
कॉसेक टूटेगा सेक में, सेक सी बाई टू, तो ये हमारे पास आ गया सेक सी बाई टू, ऐसा हो गया। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन होगा कर लोगे ना SW, जैसे उसको किया वैसे इसको कर लोगे। क्या करना है आपको, जस्ट आपको ये बात पता है कि ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल के अंदर a प्लस बी प्लस सी हमारा 180 होता है, यानी पाई होता है। तो a प्लस बी का मान निकालोगे पाई माइनस सी, तो a प्लस बी को रिप्लेस कर देना होता है किससे, पाई माइनस सी से। मतलब LHS अगर आप उठाओगे, हम पहला वाला ये कर रहे हैं, LHS अगर उठाओगे तो ये हो गया साइन a प्लस बी बाई टू। ठीक, ये हो गया साइन a प्लस बी की जगह पे आप पाई माइनस सी लिख दोगे बाई टू। इसको अलग अलग जरा तोड़ के देखिए तो ये आ जाएगा पाई बाई टू माइनस का सी बाई टू। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, साइन 90 माइनस थीटा बोलो भाई क्या होगा, कॉस थीटा। ये हो जाएगा कॉस सी बाई टू, ये आपका RHS आ गया। जैसे ही आपका LHS बराबर RHS निकलता है कहानी खत्म हो जाती है और कुछ और शुरू हो जाता है उसके बाद। चलिए भाई इसको देखिए, ये वाला अपने आप HW में करिएगा, इसको अपने आप HW में करो। क्लियर, समझ में आया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन है हमारे पास cos 24 डिग्री प्लस का cos 55 डिग्री प्लस का cos 125 डिग्री, cos 125 डिग्री प्लस का cos 240 डिग्री, 204 डिग्री प्लस का cos 300 डिग्री बराबर 1/2। आपको ये प्रूफ करना है, इसको आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे इसे, आपको प्रूफ करना है, कैसे करेंगे ये आपको सोच के बताना है। करें, देखो जैसे इसका LHS लो, LHS लोगे तो हमारे पास क्या आएगा, cos 24 डिग्री, cos 55 डिग्री, cos 125 डिग्री, cos 204 डिग्री, cos 300 डिग्री। ये जैसे cos 24 डिग्री लिखा है, यहाँ पे cos 204 है, तो क्या हम cos 180 यानी पाई प्लस 24 डिग्री नहीं लिख सकते, cos 180 यानी पाई प्लस 24 डिग्री क्या हम नहीं लिख सकते, बताओ, लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो cos 55 लिख लो प्लस cos 125 लिखा है, cos 125, cos 125 का मतलब क्या होता है, क्या 180 से अगर 125 घटाओगे तो 55 नहीं बचेगा, cos 180 से 125 अगर आप घटाएंगे तो क्या हमारे पास नहीं बचेगा, लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 180 से 125 अगर आप घटा दोगे, 180 से 125 अगर आप घटा दोगे तो हमारे पास कितना डिग्री बचेगा, आपको ये समझाना है। नहीं, 180 से हमें 125 लाना है, 125 कैसे लाओगे, जैसे इसमें देखो हमको 204 लाना था, तो 180 में 24 जोड़ दिया तो 204 हो गया। हमको 125 लाना है, तो 180 से अगर हम 55 घटा दें तो क्या हमारे पास 125 नहीं हो जाएगा, हाँ अब सही है, अब सही है ना। और प्लस cos 300 डिग्री है, प्लस cos 300 डिग्री है। अब देखो ये हो गया हमारे पास cos 24 डिग्री, cos 180 प्लस थीटा, देखो 180 हमारा यहाँ होता है, प्लस करेंगे तो यहाँ जाएंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ जाएंगे, यहाँ होता है ये STC, कितनी बार बताएं, यहाँ साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं, यहाँ पे चूंकि कॉस है, साइन और कॉसेक नहीं है तो ये माइनस का होगा, 180 है तो कॉस कॉस में रहेगा, 24 आ जाएगा, प्लस का हो गया cos 55 डिग्री, प्लस देखो cos 180 माइनस 55, बड़े आराम से समझना, माइनस में जब आओगे तो पीछे की तरफ जाओगे, यहाँ पे साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस का होता है, तो ये हमारे पास माइनस रहेगा क्योंकि ना तो यहाँ साइन है ना तो यहाँ कॉसेक है। तो मतलब ये हो गया कि cos 180 माइनस 55 हमारे पास आएगा cos 55 प्लस का cos 300 डिग्री, cos 55 से cos, cos 24 से cos 24 कट गया, बचा जो वो लिख लेते हैं, cos 300 लिख लेते हैं। क्या cos 300 का मान आप निकाल सकते हो, cos 300 निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। cos हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 360 माइनस 60 डिग्री, 360 से 60 अगर घटाओगे तो क्या आपके पास 300 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा।
अब 360 का मतलब 2 पाई हो गया। 2 पाई हमारे पास कहाँ होता है, यहाँ पे होता है 2 पाई। 2 पाई से घटा रहे हो तो आप पीछे की तरफ आओगे, अदरवाइज आगे की तरफ जाते, पीछे की तरफ आओगे। यहाँ पे ये होता है एस टी सी, यहाँ पे कॉस और सेक होते हैं प्लस के, बाकी सब होते हैं माइनस का, यानी यहाँ कॉस ही दिया गया तो प्लस का रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 ही तो होता है, तो क्या हमको 1/2 नहीं लाना था, बस हो गया, कहानी खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखें इसके बाद कोई क्वेश्चन बचा है इसमें करवाने लायक? क्वेश्चन तो बहुत है, कराते हैं। जैसे मान लो अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 के बराबर दिया गया है और आपसे बोला जाए कि साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करें, तो आप कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखो। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर आपको 0 दिया गया है, देन फाइंड साइन एक्स एंड कॉस एक्स। मतलब अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 0 दिया गया है तो आपको साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने का क्या तरीका होगा वो आपको समझना है। देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो जो रिलेशन आपको दिया जाए, जो पहला रिलेशन आपको दिया जा रहा है उस पर आपको काम करने की जरूरत है। मतलब ये हो गया साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स बराबर 0 दिया गया है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन एक्स ऐसे ही रोकेंगे, ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, ऐसा कर देंगे ना, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, कॉस को इसके नीचे ले आएंगे साइन के नीचे, तो कॉस साइन अपॉन कॉस हो गया, इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो -1 हो गया, क्योंकि हमारे पास साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan x होता है। ये बात मैंने कल ही बताई थी आपको। साइन अपॉन कॉस किसका फार्मूला होता है, tan का फार्मूला होता है। हमें चूंकि साइन और कॉस ही निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर जब करोगे दोनों तरफ तो ये हो गया tan स्क्वायर x, ये हो गया -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1। तो यहाँ से हमको एक वैल्यू मिल गई कि tan स्क्वायर x बराबर क्या हो गया, 1। क्या हमने आपको ये आइडेंटिटी लिखवाई नहीं है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते, सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर को इधर भेज दिया, क्या हम ऐसा कर नहीं सकते, आइडेंटिटी से कर सकते हैं। तो इधर देखो 1 की कमी है, तो अगर हम दोनों तरफ 1 अपने हिसाब से जोड़ दें, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स 1 + 1 कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो इसको हम लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर एक्स। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। एक और एक जोड़ोगे तो कितना होगा, 2 होगा कि नहीं, हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो यहाँ से सेक एक्स की आप वैल्यू निकालोगे, ये 2 इधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा, तो सेक एक्स बराबर हमारे पास क्या हो गया, √x हो गया। अब बताओ, सेक का उल्टा कॉस नहीं होता है, होता है, सेक का उल्टा कॉस नहीं होता है, तो इसको हम cos x लिखेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, तो ये 1/√2 हो जाएगा। cos x का मान क्या हो गया, 1/√x। कॉस का निकल गया, हमें साइन का भी चाहिए। तो देखो रिलेशन जब आपने बनाया तो यहाँ पे साइन एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स निकला, साइन एक्स बराबर माइनस का कॉस एक्स, यानी इसका मतलब हुआ साइन एक्स बराबर कॉस की जगह पे आपको ये मान रख देना है, यानी माइनस का 1/√2 है ना। तो साइन का भी मान पता चल गया और इस बेसिस पे हमको कॉस का भी मान पता चल गया। तो इस टाइप से कोई भी रिलेशन अगर आपको बना के देता है तो वहाँ से हमें वैल्यू निकाल लेनी होती है, ठीक है। तो साइन कॉस का जैसे ही मान पता चला आपकी कहानी खत्म हो गई, क्योंकि इसी चीज़ को वो पूछ रहा था कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 0 है, तो साइन एक्स और कॉस एक्स को कैलकुलेट करो। उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है वो मैंने बताया। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे बैक करके एक बार और देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और होमवर्क मैं आपके लिए दे रहा हूँ, उसको करिएगा। tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर है ना, क्वेश्चन है आपके पास, होमवर्क प्रूव डेट, ये करिएगा। tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर हमारे पास आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको प्रूफ करिएगा, LHS लेना है, इसमें a + b का होल स्क्वायर लगाना है और प्रूफ हो जाएगा। ट्राई करके देखना, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये बहुत पूछा जाता है, tan 50 डिग्री नहीं, tan 70 - 20, tan 70 डिग्री माइनस का tan 20 डिग्री बराबर का आ जाएगा 2 tan 50 डिग्री, ठीक। इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या हम 70 को ऐसे लिख सकते हैं, 50 + 20 लिख सकते हैं ना, इस पे tan लगा दो, tan 70 डिग्री, इस पे लगा दो tan 50 डिग्री प्लस का 20 डिग्री। अब ये फार्मूला इसमें यूज करना, tan a + b, इसको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये होगा हमारे पास tan a प्लस का
tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b। ठीक, इस फार्मूले का यूज़ करके इसे सॉल्व करना, नहीं होगा तो मैं करवाता हूँ। ठीक, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय। Oh my God.